चाट एक ऐसा व्यंजन है जिसमें करारापन भी होता है और टिकिया की गर्माहट भी होती है। राजनीति भी कुछ इसी तरह है, कभी नरम कभी गरम, स्वाद बदलता रहता है राजनीति का। मैं इस समय हूँ नारायण चाट भंडार में, झांसी की बहुत ही फेमस दुकान कहें इसे। विजय वर्गीय जी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्या चाट में कोई परिवर्तन आया है कोविड और अभी के काल में या पिछले 5 सालों में? जी बिल्कुल आया है। कोविड के समय तो बाज़ार बहुत मद्दा था, अब थोड़ा सा बाज़ार उठान पे आया है, जिसकी वजह से कम लोग बागों ने बाहर, कोविड थोड़ा कम हुआ है, लोग बागों ने निकलना शुरू किया है, खाना पीना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा बाज़ार में गर्माहट आई है। परिवर्तन क्या है, दाम बढ़ा है? जी, अब एक्चुअली में थोड़ा सी महंगाई हो गई थी हर चीज़ में, उसकी वजह से थोड़े से हम लोग को दाम बढ़ाना पड़े। दाम तो बढ़े हैं, लेकिन जनता पर इसका क्या असर पड़ रहा है? बहुत सारे लोग झांसी के यहाँ पर खाने आते हैं। आप दिन के किसी भी समय आ जाइए, आपको यहाँ पर लोग चाट खाते हुए, व्यंजन खाते हुए मिलेंगे। क्या है इस बार आपके लिए चुनाव के मुद्दे, क्या सोच कर वोट करें? मैडम, विकास तो काफ़ी हुआ है, आसपास जो रोडों का विकास हुआ है उससे टाइम कम हुआ है, व्यापार में तेज़ी आई है। बस थोड़ा सा क्या है, महंगाई ज़रूर है पेट्रोल की वजह से, बाकी सारा अच्छा है। बाकी सारा अच्छा। देखिए जनता है, महिलाओं के लिए इस बार क्या मुद्दे हैं? झांसी की रानी झांसी से ही है। जी, झांसी से ही हूँ मैं। मेरा ये कहना है कि कोविड वालों के लिए इतनी सारी योजनाएं निकलती हैं, लेकिन उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता है। तो वो उनको सीधे कुछ इस टाइप का कुछ होना चाहिए कि जैसे एक कोई पास बन जाए तो ट्रेन में सफ़र फ्री कर सकें, और भी बहुत सारी जो भी योजनाएं निकली हैं वो जनता तक सीधे पहुँचना चाहिए। जनता तक योजना पहुंची कि नहीं, लोगों से पूछते हैं। चाट का स्वाद तो ले रहे हैं, राजनीति में क्या मुद्दा है? मैडम जी, राजनीति में तो ऐसा है कि हमें इंटरेस्ट तो कम है, मगर जो बीजेपी की गवर्नमेंट होते हुए मतलब कैंट के जो वासी हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इसमें यहाँ का जो कानून है इतना जटिल है कि मतलब इनका जो है नक्शा पास होके मकान बनाना चाहता आदमी नहीं बना पा रहा है, क्योंकि अगर वो अधिकारी काम करना भी चाहें तो नीचे के जो कर्मचारी हैं बड़े अधिकारियों को कन्फ्यूज कर देते हैं और परेशान है। मैं भी कम से कम 2 साल से परेशान हूँ अपने मकान के लिए। परेशानी कम हो नहीं हो रही है। आप की क्या इस बार मुद्दे हैं, इस बार क्या सोचकर वोट? मुद्दे तो ये हैं कि जो विकास की बात करेगा, बात नहीं करेगा, काम करेगा। जैसे कि झांसी में क्या है कि मोटिव होता है कि भाई रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन का नाम बदल के रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन रख देना चाहिए। अब भाई अगर वो जो ब्रिज बना है हमारे यहाँ 8-10 साल बाद तो बन पाया है, उस पर नाम क्या रख दिया गया है, हमारे सांसद जी ने अपने पिता के नाम कर दिया गया। भाई अगर आपको नाम बदलना था, कितने लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है स्टेशन का नाम बदलने में, सारा सब कुछ सिस्टम चेंज करना पड़ता है यहाँ लोकल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो अगर आप उसका नाम छोड़ के ये ब्रिज का नाम रानी लक्ष्मीबाई रख देते तो मैं बहुत अच्छा मानता उसको। फालतू में बातें ज़्यादा बनाते हैं, काम कम करते हैं। काम का लोकल लेवल पे काम तो नहीं है। बातें तो ये है कि मतलब बस एयरपोर्ट झांसी में बन चुका है, मगर बनना कब है? मैं बचपन से छोटा था जब से सुन रहा हूँ झांसी में एयरपोर्ट बनेगा बनेगा बनेगा। कब बनेगा, कहाँ बनेगा, ये तो मैं नहीं जानता। बिजली की समस्या भी दिख रही है, आती है बत्ती चली जाती है। रुद्राक्ष क्या कहेंगे? जी, मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे माननीय मोदी जी कुछ दिन पहले झांसी दौरे में आए थे, तो उनके आने के पहले 10 दिन पहले रोड यहाँ की झांसी बिल्कुल चमक गया था। झांसी मतलब कि बहुत VIP सिटी लगने लगी थी। अगर इन्होंने पूरे प्रदेश में इतना अच्छा बढ़िया कार्य किया होता तो पूरा प्रदेश चमक जाता। जब ये 10 दिन में झांसी चमका सकते हैं तो ये 5 सालों में पूरा प्रदेश भी चमका सकते थे। आपके लिए क्या मुद्दा हो? या मेरा बेरोजगारी के लिए है। जैसे कि देखा जा रहा है कि बेरोजगारी बहुत है यूपी में, और जैसे प्रेजेंट में मैं भी यहाँ बिजनेस करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिजनेस मेरा ठप हो गया था। उसके बाद मैं खुद दिल्ली में जाके जॉब कर रहा हूँ। आज की डेट में खुद दिल्ली पे जाके जॉब कर रहा हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ इस टाइम वर्किंग। तो इधर पे कोई बोल नहीं है, ना ही किसी चीज़ का कुछ है। एयरपोर्ट के लिए बहुत सी, जैसे भैया ने बोला अभी एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट का तो कुछ है ही नहीं है। बस हर साल यही होता है चुनाव के टाइम कि एयरपोर्ट बनवाएंगे, बट आज तक बना नहीं है एयरपोर्ट इधर पे कोई भी। बिजली आ रही है, बिजली जा रही है, और यही बता रही है कि झांसी का क्या हाल है। रानी की झांसी की बात तो की जा सकती है, लेकिन जब यहाँ के लोग कहते हैं कि उन्हें झांसा दिया गया है तो जवाब जनता ही देती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, झांसी, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।